सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी फिफ्टी के अंदर आप देख सकते हो क्लियर कट मैं जो बोला वैसे ही सेम हुआ, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं होगा। जो चीज़ नहीं होगा वही चीज़ करेगा मार्केट। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 100% श्योर होकर काम मत करना। अगर ये मार्केट आपको लग रहा है कि नहीं गिरेगा, ऊपर ही ऊपर ही जाएगा, तो ईटे में बाय करो। क्लियर कट बोला था। मार्केट यहाँ तक आना है क्योंकि सारे लोग स्टॉप लॉस यहीं रखेगा, बस यहीं से माल उठाएगा। आपके सामने है, ऐसा कुछ नहीं। और मार्केट में क्लियर कट आप देखो इसको। और बहुत सारे लोग फंसा होएगा, कॉल वाला, पुट वाला, कॉल वाला। मैं तो यहाँ पे जाके एग्जिट हो गया तो उसके बाद ट्रेंड ही नहीं लगा। मेरा तो अच्छा खासा और प्रॉफिट होता, लेकिन ये वापस आने लगा। तो मैं बोला नहीं, ये ट्रेंड अप ट्रेंड है तो इसमें पुट का काम मत करो, बाकी यहाँ तक आना है। और अगर इसका पॉइंट भी आप देखोगे तो 17,244 बराबर एग्जैक्ट वहीं पर गया। और वो लड़का जो लिखा था कि मैं स्टॉप लॉस यहीं रखा, तो मेरे को मालूम है कि वो स्टॉप लॉस यहीं रखा ना, तो हर आदमी वहीं पे स्टॉप लॉस रखेगा। एक आदमी नहीं, हर आदमी वहीं पे स्टॉप लॉस रखेगा और वहीं पे माल उठा के लेके जाएगा। और उठा के लेके गया पूरा ऊपर। बाकी मैं और ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता था, लेकिन मार्केट क्या है, पूरा ऐसा डरा दिया। तो डराने की वजह से क्या है, आदमी को यही लगता है कि ट्रेंड जो क्लियर ही नहीं है तो जाने तो ट्रेड करके मतलब ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर लेता तो भी प्रॉफिट अच्छा खासा होता। और दूसरी बात क्या है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में 1% मार्केट उड़ गया। तो मार्केट जब 1% अगर उड़ जाता है, 1% से ज़्यादा, तो प्रीमियम है जो बढ़ता है वीकली का। तो आप देखोगे 1% से उठने के बाद भी जो प्रीमियम है 17,500 का कॉल, वो सिर्फ 4% बढ़ा है। प्रीमियम ऑलरेडी मतलब उसके अंदर टाइम माइनस में जा रहा हो। 17,600 को देखो, वो भी नहीं बढ़ा है। 3 फरवरी 17,600। तो इसके लिए मैं बोला प्रीमियम डबल है, डबल। यानी अगर 17,500 का कॉल आप ले रहे हो और मार्केट 17,500 इधर ही खड़ा हो गया, तो फिर भी आपको 200 रुपये का लॉस है। एक दिन के अंदर 17 रुपये का टाइम डिके है, 70 रुपये का टाइम डिके, 70 रुपया। अब बुधवार को 70, फिर गुरुवार को 70, यानी 210 रुपये का प्रीमियम डबल था। वो कल के दिन मैं आपको बताया था जो। तो वो टाइम डिके आपके सामने 1% का उठा है, लेकिन कॉल का प्रीमियम माइनस में है और पुट का प्रीमियम तो पूरा ये कर दिया है, ख़त्म ही कर दिया है। तो इसके लिए मैं बोला कि इसके अंदर काम करके मतलब नहीं, काम वैसे ही करो, एग्रेसिव के काम मत करो। और जहाँ पे बताया तो वहीं पे आया, लेकिन वो डर चीज़ है। इसके लिए मैं बोलता है ना कि ईटे में करोगे तो डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा, तो आपको आराम से प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जैसे आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे कि 100% श्योर है, 100%, तो आपको बता देगा मार्केट। मार्केट देखो यही 120, 90 आराम से बता वहीं पे गया और बताया था 17,100। क्योंकि ये सब जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर में पूरा क्लियर कट दिखता है कि ये यहाँ पे स्टॉप लॉस है ही नहीं, लेकिन सारे लोग यहीं पे स्टॉप लॉस रखेगा। इसका स्टॉप लॉस असली ये है। अगर मैं आपको इंडिकेटर दूंगा तो आप इंडिकेटर में खुद बोलोगे कि नहीं, ये इसका इंडिकेटर में क्लियर कट दिखता है कि इसका स्टॉप लॉस क्या है। इसके लिए मैं आपको बोलता है कि टेक्निकल नहीं सीखोगे तो मार खाओगे। आज नहीं फंसोगे ना तो कल फंसोगे। अभी और मार्केट फंसाना बाकी है। यहाँ पे नहीं, किधर भी आप काम करोगे। और आपको तो मैं उसका प्रीमियम भी कम कर दिया हूँ कि 10,000 में सिखा देता हूँ, इंडिकेटर भी दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो भी अगर उसके बाद भी नहीं सीखोगे तो मार खाओगे। अभी कल एक ही लड़का ने 1000 क्वांटिटी बोलते कॉल लेके रखूँगा एग्रेसिव। तो मैं तो कल यूट्यूब में बना दिया था कि नहीं, पहले एग्जिट लेना और जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से करना। अगर ये मार्केट यहाँ से आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे नहीं गिरेगा तो ईटीएफ बाय कर लेना। आज नहीं आया तो कल आएगा, लेकिन आ जाएगा। 19,000 जाना है, ऐसा करके मैं बताया था। लेकिन अगर एग्रेसिव हुआ रहेगा कि नहीं जाएगा ही जाएगा, तो मार्केट बता दिया। तो देखो यही बात है। और इतना क्लियर कट बोला था कि मार्केट में पहले आप डायरेक्शन पकड़ो, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड है तो पुट गिरता भी है। अभी ये मेरे को मालूम था कि इतना पॉइंट मारेगा ही, लेकिन फिर भी मैंने इसमें गया नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर वो किधर भी रहेगा तो फंसाएगा जरूर। तो मैं यहाँ पे सिग्नल मुझे मिला था यहाँ पर, तो ये फटाफट नीचे जाके ऊपर आता। मैं बोला नहीं, ये फंसा सकता है, इसके लिए एग्जिट ले लो। तो जो है प्रॉफिट निकलो, पहले निकलेगा तो दिमाग काम करेगा। क्योंकि वो अगर कोई आदमी इधर कॉल खरीदा भी है तो वो पैनिक क्रिएट होता है, पैनिक क्रिएट होता है, वो आखिर में निकल जाता है। बोलता है कि अगर ये 1 लाख किसी ने माल डाला है तो धीरे धीरे करके उसका 25,000 हो गया रहेगा प्रीमियम। और जैसे ही 25,000 हो गया तो वो बोलेगा साला अभी ये 25,000 भी नहीं निकाला, तो ये पूरा जीरो ही करके छोड़ेगा ऑपरेटर। तो निकल ही जाता है, और निकल के देखो फिर वापस आ गया उसका। तो यही ऑपरेटर का खेल है। इसके लिए ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो ईटीएम में काम करो, जिस तरह से मैं स्ट्रेटेजी बताया हूँ। और उसके अंदर पैनिक क्रिएट नहीं होगा। और 50% माल हमेशा बैकअप पॉइंट में रखना रहता है कि बाई चांस आपको निकल नहीं पाया, मार्केट बंद पोजीशन में, अगर मार्केट आज क्लोजिंग है, कल के दिन सीधा गैप डाउन ही खुल गया, तो वो आपको बैकअप पॉइंट सपोर्ट करता है। लेकिन आप पूरा ही माल डाल दोगे तो बता देगा मार्केट। यही मार्केट का खेल है।
और इसीलिए मैं आपको क्लियर बोल रहा 100% श्योर के काम मत करना है। इस 18,500 में भी आप फंसा होएगा, और अभी भी आज भी बहुत सारे लोग फंसा होगा, पूरा इंडिया फंसा होएगा, एक आदमी नहीं पूरा इंडिया फंसा होएगा। क्योंकि मेरे को मालूम है यहाँ से गिरना ही है, लेकिन यहाँ की गिरा के ऊपर गया। और इधर मैं बताया था कि 17,100 को एक बार तोड़ता है, फिर ये ऊपर गया, फिर दूसरा बार तोड़ दिया तो निकल जाना। उस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, लास्ट में आपको सुनाई देगा कि एक बार गया, उसके बाद दोबारा तोड़ दिया तो निकल जाना। अभी यहाँ पर भी देखो यही है कि यहाँ से गिरा, गिरने के बाद ऊपर गया तो इसको जाना ही था। अगर नहीं जाता तो आदमी का क्या है, जो भी बायर से उसको क्या है, कॉल और पुट दोनों को धोता है, एक आदमी को नहीं धोता है। तो इसीलिए क्या है, सीधा नीचे नीचे बाय किया, ऊपर जाकर प्रॉफिट। अगर आप ट्रेंड है तो आपको इसमें प्रॉफिट होएगा। लेकिन आप सोचेगा नहीं, पूरा ही खाने के लिए सोचेगा, पूरे करोड़पति हो जाएगा तो रोडपति बना देगा। ये होता है ऑपरेटर का काम, क्योंकि हमसे 10 गुना दिमाग होता है तेज, ऐसा है। तो उसके बाद बताया था कि एक बार गया, फिर वापस वो दूसरी बार नहीं, दूसरी बार आ गया तो गिरा दिया पूरा। लेकिन अब उसको क्या लगाएगा कि नहीं मार्केट ऊपर ही आएगा, इसके लिए तो ऊपर आया, तो आप वो पकड़ के बैठा होगा तो नीचे आएगा। धीरे धीरे पैनिक क्रिएट और धीरे धीरे करके वो निकल ही गया रहेगा, निकल गया तो फिर फटक से आ गया। तो यही मार्केट का खेल है कि मार्केट में सबसे पहले ट्रेंड पकड़ना रहता है, और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाना रहता। ज़्यादा क्वांटिटी लगाओगे मार्केट पैनिक क्रिएट करेगा जानबूझ के। जाना उसको ऊपर है, लेकिन आपको लेके नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से आपको लेके नहीं जाएगा। आपको ऐसी गोल गोल चक्र पे घुमाते रहेगा और आपको बाहर निकालते रहेगा। आप बोलेगा अरे ये क्या होगा, मैं स्टॉप लगाता हूँ, निकल गया, फिर मार्केट भाग गया ऊपर। तो यही बात होता है, इसीलिए बोलता है ईटीएम में काम करो, कॉल पुट में काम करो। और टाइम डी के आप देखो कि मार्केट 18,000 का कॉल, यहाँ पर आप देखोगे 210 से सीधा 170 रुपये, यानी 50 रुपये का टाइम डे का ऐसे ही हो गया। मार्केट उधर का उधर ही खड़ा है, नीचे जाके ऊपर आया, लेकिन 50 रुपये कमा लिया ऑपरेटर ने। और कल फिर वापस 50 पॉइंट गिरेगा, और अगर उधर का उधर ही खड़ा रहेगा, नीचे ऊपर करेगा तो भी। तो यही ऑप्शन का खेल है कि आप 50 पॉइंट आपको देना है तो, और ऊपर से आप लोगों कितना 100 पॉइंट 50 पॉइंट लोग, ऐसा है मार्केट का। तो इसके लिए बोलता है टेक्निकल नहीं सीखो। अभी भी मेरा टेक्निकल में उसके अंदर डाउन ट्रेंड नहीं है, अप ट्रेंड ही है, लेकिन लेने का हिम्मत कैसा है ईटीएफ में। कॉल पुट लोगे डरते रहोगे, अरे गिर गया तो उस चक्कर में ले ही नहीं पाओगे, ऐसा होता है। तो मार्केट में सबसे पहले टेक्निकल सीखो। मैं वो टेक्निकल बताऊंगा तो आप खुद बोले कि नहीं ये सही में टेक्निकल में अभी भी है अप ट्रेंड, इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं। और ये मार्केट जैसे ही गिरा तो वो परफेक्ट वो जगह पे बताऊंगा तो आपको समझेगा कि नहीं ये परफेक्ट यहाँ पे से गिरना ही था। फिर यहाँ से गिरेगा नहीं गिरेगा ये पता नहीं, लेकिन इसने ऊपर लेके आएगा तो वही बात है। फिर यहाँ से वापस इस पॉइंट तक लेके आता ही है उन लोग जानबूझ के मार्केट का। ये इन लोग का वो जब, और ये आपको अभी भी लगेगा कि न्यूज़ से गिरा है, बजट के वजह से गिरा है। बजट के वजह से नहीं गिरा है ये अभी भी। अगर मैं टेक्निकल आपको सिखाऊंगा तो आप खुद बोले कि नहीं ये टेक्निकल नहीं है, ये न्यूज़ नहीं है, ये आदमी को चूतिया बनाने का धंधा है, मतलब बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। ये बजट के वजह से नहीं गिरा है, ये आपको बाहर निकालने के लिए आया था खाली, कि आप लोग का जो जानबूझ के जो मार्केट में कोई बाई किया है तो उसको निकाल दो, और जो पुट किया तो उसको खींच दो। सीधा सीधा अप ट्रेंड रहेगा तो पुट वाले को ट्रैप करता है, और डाउन ट्रेंड रहेगा तो कॉल वाले को ट्रैप करता है। और इसी तरीके से मार्केट गोल गोल घुमाते हुए चलते रहता है और आपको पता नहीं चलेगा। तो यही होता है कि तो इसीलिए आपको एक डायरेक्शन में बैठना रहता है कि अप ट्रेंड है कि नहीं। तो अप ट्रेंड नहीं है तो चलो भाई मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस, तो निकल गया। लेकिन पुट में बैठे तो पूरा खींच दिया, सबसे बड़ी बात ये है। और आपको टेक्निकल दिखाऊंगा कि नहीं ये न्यूज़ की वजह से, अभी भी मैं 100% श्योर बोलता हूँ न्यूज़ की वजह से नहीं गिरा है। मार्केट ने पहले से ही सारा कुछ लिखा हुआ था कि ये इधर से चलना है उसका। आपको टेक्निकल सिखाऊँ तो आप खुद बोले कि नहीं सही में ये इन लोग का खाली बेवकूफ़ गिरी करता है कि न्यूज़ की वजह से गिरा। न्यूज़ से कुछ नहीं गिरा है, ये टेक्निकल में है कि ये यहाँ पे गिरना ही है, अगर मैं आपको बताऊँगा तो। बाकी ये है कि कोई इतना 100% श्योर नहीं होता कि ऐसे ही होगा, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से नहीं है, ये टेक्निकल के वजह से ही है। मार्केट अभी आप ही सोचा, कल यूट्यूब पे क्लियर कट बोला था कि मार्केट यहाँ से 17,240 तक आएगा, तो यहाँ पर से करके ऊपर क्यों गया? तो ये न्यूज़ से है क्या? न्यूज़ से नहीं है। अभी भी आपके दिमाग में वही लग रहा है कि न्यूज़ आया गिर गया, फिर न्यूज़ आया तो ऊपर। न्यूज़ से है ही नहीं है। आपके दिमाग में पहले ये निकालो कि न्यूज़ से चलता है तो मार्केट न्यूज़ से नहीं चलता है। वो जानबूझ के सारे लोग को स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे रखेगा तो उसको मालूम है कि ये यहाँ से निकलने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा आदमी लोग यहाँ पे रखता है तो यहाँ पे निकालता है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग तो यहाँ पे निकाल के फिर लेके गए। तो यही सब साइकोलॉजी है और टेक्निकल है, बस यही चीज़ का खेल है। और न्यूज़ बीज के चक्कर में कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा टेक्निकल अगर अप ट्रेंड है तो बाय कर लिया, टेक्निकल डाउन ट्रेंड है तो कुछ करो ही मत, एग्जिट रहो। क्योंकि लॉन्ग टर्म जब तक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ही खेलते रहो। अगर लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड हो गया बड़े चार्ट पे तो जाके डाउन ट्रेंड खेलो।
ऐसा रहता है मार्केट में। आपको इंडिकेटर भी दूंगा तो आपको पता चलेगा, फिर भी आपको भरोसा नहीं, आपको लग रहा है कि ज़्यादा है नहीं है, तो फिर वो फंसते रहो, मार खाते रहो और एग्रेसिव होकर बाइंग करते रहो और मार खाते रहोगे। बाकी आपकी मर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और मैं जो बोला तो वो सही हुआ कि नहीं हुआ, आप यही समझो पहले। और ईटीएफ का ही है, ये ऑप्शन का चीज़ नहीं है। ऑप्शन में ऑपरेटर बहुत चालाकी से दोनों जाके सेल कर देता है, कॉल भी सेल कर देता है, पुट भी सेल कर देता है, और मार्केट ऐसा ऐसा गोल गोल घुमाते रहेगा आपको, और उसको प्रॉफिट होते रहेगा। और आपको लगते रहेगा कि अरे मार्केट तो मैं जैसे स्टॉप रखा निकल गया, फिर ऊपर आ गया, तो आप ये पकड़ के रखे तो पूरा खींच दिया, फिर ये पुट वाला लोग इधर है तो ये लोग खींच दिया। तो ये इसके लिए मार्केट में पहले सीखो क्या है नहीं है, वो बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं सही में इसके अंदर अगर ईटीएफ बाय करो तो टेंशन नहीं है, और इंडिकेटर में परफेक्ट बताता है, कोई गड़बड़ी नहीं है, खाली आपको डर लगते रहेगा। तो स्ट्रेटेजी इसे रखो, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी नीचे नीचे, और फिर बाद में 50% जो एग्जिट लेके रखो, उसको डालना ही नहीं है, वो खाली इमरजेंसी फंड रहेगा। कभी भी मार्केट क्रैश हो गया, आपको निकलने का मौका ही नहीं मिला, तो फिर वो उसके अंदर काम देगा। बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।